कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है लाइफ में, क्या करना होता है, किसको क्या अच्छा लगता है। जब मैं कॉलेज में था, मुझे पढ़ाने वाले तीन जो प्रोफेसर थे, दे वर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस। जब मैं क्लास में उनको देखता था, आई यूज टू सी कि बाकी सबकी जो बैरे है वो अलग है, और ये जो तीनों पढ़ाते हैं इनकी बैरे अलग है, इनका बात करने का तरीका अलग है, इनका लाइफ के लिए जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है, इनकी जो फिजिकल और जो मेंटल फिटनेस है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ही अलग ब्रीड है। वो मेरे को काफी रोमांटाइज, क्या होता है, रोमांटिसाइज तो वो करता था कि मतलब क्या है। सो आफ्टर द क्लास एवरी टाइम जब भी वो मुझे हमें पढ़ाने आते थे लेक्चर लेने के लिए, उसके बाद में मैं हर लेक्चर के बीच में 10 मिनट का टाइम होता तो आई जस्ट यूज टू रन डाउन इन द क्लास। नीचे मेरा नाम एस पे है तो मैं पीछे बैठता था, तो वहां से नीचे दौड़ के आता था। आई यूज टू गो एंड यूज टू चेज देम, एंड मैं पूछता था कि सर मतलब ये क्या है, मतलब ये आपकी कैप का ऐसा क्या है, आपके ये वाले मेडल इसका मतलब क्या है, और ये वाला बैच क्या है। इनिशियली लाइक उनको लगता था कि बच्चा है, तो दे यूज्ड टू टेल कि हाँ अभी तो पढ़ रहे हो, अभी डॉक्टर बनो, जब ज्वाइन करोगे तब मालूम चल जाएगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको भी मालूम चला मेरे बारे में कि मैं एथलीट हूँ, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दे ऑल्सो हैड वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मी। दे यूज्ड टू कम टू ग्राउंड एंड दे यूज्ड टू सी मी कि मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। Sometime they asked me कि I should run with them, and then they saw कि I'm good at my job. So they then उनके बीच में और मेरे बीच में एक बहुत अच्छा एक बॉन्डेज, एज ए प्रोफेसर, एज ए स्टूडेंट, एज ए लाइक ए सीनियर सोल्जर और लाइक एज ए यंग बडिंग सोल्जर, एक बहुत अच्छा बन गया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो जब उन्होंने पूरी कहानियां जब सुनाई, कई बार उनके घर पे कोई फंक्शन होता था, दे यूज्ड टू कॉल मी कि सनी आप आ जाना, तो आई वाज द ओनली कैडेट वहां पे, और बाकी ऑफिसर होते थे। तो जब मैं उनसे बात करता था, दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी टू अदर्स दैट ये बच्चा है, ये कैडेट है, ये अच्छा कर रहा है, ये ऐसे है। तो आई यूज्ड टू फील गुड, एंड देन दे यूज्ड टू टेल मी कि ये ऑपरेशन हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, ये वहां पे ये हुआ, 9 पैरासेफ ने ये किया, 10 पैरासेफ ने ये किया, तो 1 पैरासेफ ने ये किया। तो जब मैं उनकी बातें सुनता था तो आई यूज टू फील कि क्या कभी मैं वहां हूँ। सो मैं उनको बोलता था कि सर कि क्या चांस है। उसने कहा इट्स अप टू यू, नो वन इज गोइंग टू इनवाइट यू टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस, नो वन इज गोइंग टू से कि भाई साहब आप आइए, आपके बिना काम नहीं चलेगा, कोई नहीं बोलने वाला है। यू हैव टू बी वॉलंटियर, दिस इज द ओनली फोर्स विच इज प्योरली वॉलंटियर फोर्स। वॉलंटियर होने से ही काम नहीं चलता, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ, है ना। हजारों लोग आते हैं, हजारों क्या मतलब कई हजारों लोग आते हैं गेट के ऊपर, एंड नो वन केयर फॉर एनीवन। You may be any officer, maybe colonel, maybe captain, major, anything, nobody care for you till the time you prove that you are part of that team, you are capable, you fits in that bracket। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, सबसे ज्यादा वो वाली स्पिरिट है कि नेवर एवर गिव अप। जान निकल जाए, निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन हम ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे साथी को नहीं छोड़ेंगे, हम दुश्मन को खत्म करके ही खत्म होंगे। वी आर नॉट गोइंग इन दैट ऑपरेशन टू डाई, वी विल किल द टेररिस्ट, वी विल फिनिश देम। मतलब अलग ही थॉट है, मतलब एक एक जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे टीम का मेंबर है, मेरा बडी है। आई एम नो वन, ही इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मेरी रेजिमेंट, मेरा मिशन, मेरी टीम, मेरा ट्रूप, मेरा ऑपरेशन, ये अल्टीमेट है और ये सक्सेस होना ही है। देयर इज नो, उसमें दो राय नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वहां पे नहीं हो सकता। जब उन्होंने सारा बताया, अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, तो मेरे को लगा कि मुझे जाना है। और जब मैं आर्मी में मैं ऑफिसर बना, तो जो यंग ऑफिसर्स का कोर्स होता है लखनऊ में, एमओबीसी मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स, जो वाईओ जिसको बोलते हैं, यंग ऑफिसर्स कोर्स, जब मैं वहाँ था तो वहाँ पे ऐसे ही एक हादसा हुआ। मतलब एक हमारे कोच थे, तो उनसे किसी बात पे मतलब टिफ हो गया। वो इंस्ट्रक्टर थे, और मतलब मेरा टिफ नहीं हुआ, मेरे
जो दोस्त थे उनका टिफ हो गया थोड़ा सा, तो मैंने उनको बोला कि ये उस्ताद मतलब कि आप तो यार सिर्फ फिजिकल करके इनको एक तरह से मतलब आप टॉर्चर कर रहे हैं। सो ही सेड कि तो आप कर लो इनकी हिस्से का। मैंने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ इसके हिस्से का, फिर छोड़ दोगे इसको? तो बोलता हाँ इतनी हिम्मत तो कर लो। मैंने बोला कि क्या करना है, क्या 5 किलोमीटर करना है, 10 किलोमीटर करना है, क्रॉस कंट्री करनी, क्या करनी बताओ, अगर मैं आपको हरा देता हूँ छोड़ दोगे आप? सो उनको नहीं पता था कि वो है हमारी, तो उनको नहीं पता कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डन, क्रॉस कंट्री करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। बोला हाँ पक्का। जो मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को बोला कि भाई मैं तेरे पैर दबा देता हूँ, तेरी मसाज कर देता हूँ, तो बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, लेकिन तू इसको हरा देना। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, वो हो जाएगा अपने आप, तेरे को कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट डे ही वाज आवर इंस्ट्रक्टर, ही वाज अ यंग मैन जस्ट लाइक अस, ही वाज फ्रॉम एसपीटी, और वहाँ का कोच था, इंस्ट्रक्टर था, वेरी गुड वेरी फिट मैन। सो नेक्स्ट डे जब क्रॉस कंट्री हुई तो लाइक इनिशियली आई वाज आल्सो नॉट अवेयर कि कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है, लेकिन मैं sports is not about only your talent or your hard work. Sometimes it's mental also. You have to test your opponent. You have to play mind game in a match. आप उनको आगे पीछे करते हैं। तो मैं जब उनके साथ दौड़ रहा था, मैंने पेस स्लो किया, तेज किया। आई वाज जस्ट सीइंग हिम कि कितना कितना मतलब इनमें दम है, मुझे कितनी जान लगानी है। सो दैट वाज 12.5 किलोमीटर। जाते वक्त मैं पूरा साथ में गया, आते वक्त मैंने पेस बढ़ाई, फिर स्लो की, फिर बढ़ाई, और लास्ट में मेरे को लगा कि अब मुझे मतलब खींचना है। सो मैंने रेस खत्म की, और सुबह मॉर्निंग में बाकी सारे कैडेट्स भी, सारे ऑफिसर्स भी जो थे वो भी थे वहीं पे, और जो कमांडेंट थे ही वाज फ्रॉम पैरा, ब्रिगेडियर केपीबी सिंह। आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, बिग मुस्टैच, मैरून बेरेट। सो ही वाज सीइंग कि मतलब दो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और एक आगे भाग रहा है और पीछे एक उस्ताद भाग रहा है, और सारे जो ऑफिसर्स हैं दे आर चीयरिंग, वो कम ऑन सनी यू डाउन। सो उसने बोला व्हाट्स हैपनिंग? तो जो वहां पे कोई जो मेरा एक सीनियर था उसने बोला कि सर ऐसा कल इनके बीच में शर्त लग गई थी तो ऐसा हो रहा है, ये क्रॉस कंट्री करके आए। तो बोलता है बंदा कौन दौड़ रहा है जो आगे दौड़ रहा है? सो फिर मेरे को और उन उस्ताद दोनों को बुलाया। तो उस्ताद को बोला कि क्या उस्ताद हार गए? तो उस्ताद ने बोला कि सर ये डॉक्टर नहीं है, ये किसी और की जगह है। तो बोला नहीं है तो डॉक्टर ही, लेकिन हुआ क्या? तो बोला कि नहीं सर डॉक्टर हो ही नहीं सकता, हमने अभी क्रॉस कंट्री की है। लेकिन तो उसने बोला कि क्यों, क्या इसने कहीं कट मारा? बोला नहीं कट तो नहीं, लेकिन इतना फास्ट था कि मतलब इसने मेरे को हरा दिया। तो देन जो ब्रिगेडियर केपीबी सिंह, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे से ऑफिस में मिलिए आज, मतलब जब दोबारा क्लास शुरू होगी आप ऑफिस में आइए। सो मैं ऑफिस में गया। पहले उन्होंने मेरे बारे में पूछा कहाँ से कैसे पूरा, और पूरा स्पोर्ट्स का, एंड देन ही आस्क्ड मी डू यू वांट टू वॉलंटियर फॉर पैरास? आई सेड डन बॉस, ये तो सपना था, दिस वाज द ड्रीम। और पूछने वाला खुद पैराट्रूपर है, और मतलब इतना जल्दी मौका मिल जाएगा, मतलब सोचा नहीं था लाइफ। मैंने बोला ओल सर अभी इसी वक्त। बोला कि कब जाना चाहिए? मैंने बोला सर इसी वक्त, अभी यहीं से ट्रेन में बढ़ा दो, अभी चला जाऊंगा। सो ही सेड कि ओके। देन ही कॉल्ड समवन इन आर्मी हेडक्वार्टर। ही सेड कि यार कुछ फॉर्म भेजना, वॉलंटियर फॉर्म भेजना। तो उन्होंने शायद नेट पे भेजा और मेरे को बोला कि कल आ जाना, ये फॉर्म भर देना। नेक्स्ट डे मैं फिर गया उनके ऑफिस में, एंड लाइक आई वाज ऑन सेवंथ हेवन। क्या आई सेड कि भाई बिल्कुल सही जगह, मतलब मैं जो मेरा ड्रीम था मैं वहां जा रहा हूँ। एंड देन आई बिकेम ए पैराट्रूपर, ड्रीम केम ट्रू।